हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी पूजा। तो अभी काफ़ी टाइम से मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है, लाइव स्टडी सेशंस स्टार्ट कर दिए जो वापस थे, और एक पूरा जो है शेड्यूल प्रॉपर चलने लगा है। तो बस अभी तो शेड्यूल ये रहता है मेरा कि मैं मॉर्निंग में कोचिंग जाती हूँ, और 2 से 3 बजे तक, कभी 2 बजे तक, अभी फ़िलहाल 3 बजे तक मेरे लेक्चर्स लगने लगे हैं। तो 3 बजे तक मैं फ्री होती हूँ पढ़कर, और फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी में जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। तो साथ में 3-4 घंटे लाइब्रेरी में कंटिन्यू करती हूँ, और उसके बाद घर आ जाती हूँ। उसके बाद फिर घर में आके अगर 1-2 घंटा कुछ रिवीजन करना है तो कर लिया, 1 आध घंटा। वरना फिर काफ़ी कुछ रिवीजन 3-4 घंटे उधर हो जाता है, तो फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। तो अभी प्रॉपर ऐसा चल रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ ना। पीएससी चल रहा है मेरा, प्रीलिम्स को फोकस करके चल रहा है। अभी मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है, अभी प्रीलिम्स के लिए चल रहा है। तो जो अभी मैं सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, वो सारे मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। जैसे कि अभी जो मेरा मेन फोकस चल रहा है वो पटवारी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि क्या है कि पटवारी 1 डे एग्ज़ाम है। तो आज नहीं तो कल तो आनी है, ये बात तो कंफर्म है। उसके बारे में भी आगे बात करूँगी कि कैसे क्या है उसका पूरा सीन। तो कंफर्म है, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, कभी भी उसका नोटिफिकेशन कुछ भी आ सकता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो 1 डे एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम जो रहता है सिलेक्शन का और परीक्षा का, वो बहुत कम रहता है। फटाफट से सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो। और लेकिन पीएससी को ऐसा छोड़ा नहीं है, वो कंटिन्यू चल रही है। तो अभी ऐसा है कि जैसे मैं एमपी पढ़ रही हूँ, एमपी जीके पढ़ रही हूँ, और पंचायती राज वगैरह जो पटवारी के सिलेबस में आता है वो पढ़ रही हूँ, कंप्यूटर पढ़ रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रीलिम्स का एक हिस्सा है, तो ये काम ही आएगा, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं अभी पटवारी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ कि देखिए, 2017 में आई थी पिछली पटवारी की एग्ज़ाम, जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं। 20 नंबर का एक सब्जेक्ट से 20 नंबर का, ऐसे 5 पार्ट्स रहते हैं, 20 मार्क्स ईच। ठीक, तो इसमें जो 2017 में जो रूल्स वगैरह थे, उस हिसाब से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्लस सीपीसीटी का ये था कि अगर आपके पास सीपीसीटी एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम पे नहीं है, तो आप उसको, अगर आपका जॉब लग जाती है, आपकी जॉब लग जाती है, तो आप उसको उसके 6 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड में आपको उसको कंप्लीट करके सीपीसीटी निकाल कर देना है। ऐसा एक रूल था। तो उस टाइम पे जैसे भी रहा होगा, उस टाइम तो मैं भी एलिजिबल नहीं थी पटवारी देने के। फिर जो इस बार आने का है, उस बार अभी ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि वो इस बार तो क्या कंपलसरली एग्जाम फॉर्म के टाइम पे ही मांगेंगे, या फिर उसके बाद जैसे पहले रूल था वैसे ही करेंगे। क्योंकि अगर उन्होंने पहले मांग लिया, तो जो लाखों स्टूडेंट्स रेडी हैं, उनमें से कुछ थाउजेंड्स के पास ही होगा अगर सीबीसीटी क्लियर हुआ होगा। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कंपलसरली कर लेंगे कि बिल्कुल पहले ही चाहिए। बट अगर हमारे पास इन हैंड बिफोर हैंड अगर रेडी रहते सीपीसीटी के साथ, तो एक टेंशन खत्म हो जाता है। सीपीसीटी का जो भी फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके होता है। तो इसमें आपकी जो है टाइपिंग आती है इंग्लिश हिंदी की, और आती है आपका जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, प्लस मैथ्स रीजनिंग के कुछ सवाल आते हैं। तो ऐसे करके आता है पूरा एग्जाम पैटर्न। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलरली सीपीसीटी का बना के बता दूंगी, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब ये जो क्या होने लगी है आजकल, हर शायद 3 महीने में होने लगी है। तो अभी जो हाल फिलहाल की हुई थी, वो 5-6 नवंबर को हुई थी एग्ज़ाम। ठीक, उसका रिजल्ट वगैरह भी फटाफट आ जाता है। अब जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, अगर हम उसका एग्ज़ाम कैलेंडर देखें सीपीसीटी का, तो उस हिसाब से जो है दिसंबर में फॉर्म भराने का है, और जनवरी के सेकेंड वीक में एग्जामिनेशन का है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अभी आ जाए नोटिफिकेशन, तो हम उसको तैयार करेंगे। अगर जिनके पास सीपीसीटी नहीं, तो वो तैयार भी कर सकते हैं। तो और इसकी फर्दर डिटेल्स मैं आपको दूसरे वीडियो में बना के अच्छे से प्रॉपरली उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब बात करते हैं पटवारी का। तो पटवारी का सिलेबस क्या था? तो 2017 तक, क्योंकि अब क्या कुछ चेंज है, कुछ कह नहीं सकते हम। अभी 2017 के आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं कि क्या था उसमें रूल्स वगैरह। तो पहली एलिजिबिलिटी भी ये थी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट होना चाहिए। रनिंग था कि नहीं था, ये मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, बाकी रनिंग वाले भी शायद डाल ही देते होंगे, क्योंकि हर एग्जाम में जो फाइनल ईयर में या लास्ट सेम का रहता है जिनका, वो लोग एलिजिबल रहते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या 5 सब्जेक्ट है। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा? 20 मार्क्स का एमपी पंचायती राज। तो पंचायती राज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें उसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। पंचायती राज मिलकर आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के, है ना। तो पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था 20 नंबर का एक सेक्शन। फिर आता है 20 नंबर का मैथ्स। तो जो मैथ्स का जो बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स वगैरह रहता है, वो कंप्लीट आता है इसमें। उसके बाद रहता है 20 मार्क्स का कंप्यूटर। अब 20 मार्क्स का कंप्यूटर में जो भी कंप्यूटर में वर्ड वगैरह, ये वो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट आती हैं। फिर आता है 20 मार्क्स का हिंदी। हिंदी भी जो बेसिक हिंदी होती है, जो भी सारे शब्द प्रक्रिया, ये वो सारा सब कुछ आता है। और 20 मार्क्स का बचा हुआ है आपका एमपी। तो जो एमपी जीके, और प्लस जो है करंट अफेयर्स भी उसी में है, और पॉलिटी भी उसमें ही है। तो ऐसे करके एमपी और अदर जीके जीएस कंप्लीट मिलके उसमें आता है। तो ये आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर। पिछले साल जो कट ऑफ किया था जनरल कैटेगरी का, एज आई रिमेंबर कि 82 मार्क्स था। तो इतना ज़्यादा टफ था। लेकिन इस बार पिछली बार अगर 82 था 2017 में, तो अब आप मान के चलो कि इतने टाइम तक की इनएक्टिविटी थी और इतने टाइम बाद आ रही है, तो अब
एटलीस्ट मान के चले कि जा सकता है, 90 प्लस भी जा सकता है ना, तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कंपटीशन भयंकर है, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो ये है पूरा पटवारी का कंप्लीट गेम। और इसकी रही बुक लिस्ट के बारे में तो आपको ऊपर ऊपर से मैं बता देती हूँ, क्योंकि और अपडेटेड अगर होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, बट एज ऑफ नाउ कि मैथ्स के लिए तो मैं आर एस अग्रवाल या शारदा बुक प्रेफर करी। अभी मेरे पास आर एस अग्रवाल है, तो आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस में लगा रही हूँ। देन आई मूव टू शारदा की, उसमें थोड़े टाइप्स वगैरह अच्छे दिए हुए हैं, तो उसमें भी देख लूँ। बाकी बुक्स तो कोई सी भी हो मैथ्स की, अंकगणित, अर्थमेटिक मैथ्स, ठीक है। उसके बाद हिंदी के लिए मैं अभी जो कोचिंग जा रही हूँ वहाँ पे सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, तो उस हिंदी का कोई टेंशन नहीं है। प्लस नोट्स कंप्लीट हैं, उनकी बुक वगैरह भी है। और हिंदी का जो भी आपके पास सोर्स हो, मैंने आकार में भी पढ़ी है हिंदी मेंस के लिए, और अभी क्लास में भी पढ़ रही हूँ, तो मेरे पास हिंदी के क्या पर्सनल नोट्स हो गए। और जो शब्द वगैरह पढ़ते, पर्याय, विलोम, अनेकार्थी, ये वो सारे, तो वो आपको कोई भी बुक जो आप प्रॉपर एक ले लोगे उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसा हैवी नहीं आती है हिंदी, पर आती है तो पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद मैं बात करूँ कि एमपी, तो एमपी के लिए मैंने आपको परीक्षा धाम ऑलरेडी बता चुकी थी, क्योंकि वो अपडेटेड बुक है, उसमें मुझे अच्छा दिया हुआ है, मुझे तो अच्छा लग रहा है पढ़ के, तो मैं एमपी उसी में से पढ़ रही हूँ। और प्रॉपर अपने नोट्स वगैरह भी थे उसमें मिला के, करंट अफेयर्स भी उसमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, है ना, उस हिसाब से। फिर पंचायती राज जो आता है 20 मार्क्स का, उसके लिए पंचायती राज के लिए आपको परीक्षा धाम की एक बुक है, और मेरे अभी नोट्स भी बन चुके हैं, मतलब मैं अकेडमी जा रही हूँ, वहाँ पर पढ़ाई रहे हैं, पटवारी ओरिएंटेड क्लास ही है वो, तो उसका मेरा नोट्स है। तो ऐसे कंप्लीट थोड़ा सा एक प्रॉपर कोई बुक लेके, और एक अपना पर्सनल नोट्स, इंटरनेट से कुछ चीज़ें मिली हुई, प्रीवियस ईयर्स के पेपर से कोई चीज़ें नोट की हुई, तो इस तरीके से चल रहा है। उसके बाद बचता है 20 नंबर का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर या तो आप कोई भी साधारण सी कंप्यूटर जनरल बुक ले सकते हैं, या फिर आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, कंप्यूटर की आती है, या फिर आप लूसेंट की कंप्यूटर भी ले सकते हैं। लूसेंट की पतली सी बुक आती है, उसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। बाकी मैं जो अकेडमी जा रही हूँ वहीं पे वापस फिर वो नोट्स कंप्लीट करवा के दे रहे हैं, तो एक थोड़ा मिक्स एंड मैच करके चीज़ चल रही है। तो पाँचों सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। तो ये 5 सब्जेक्ट आते हैं पटवारी के, और ये रही इसकी बुक लिस्ट, कॉमन सी साधारण सी बुक लिस्ट है, ऐसा कुछ खास नहीं है। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसके लगाने पड़ेंगे। और मतलब इसमें क्या है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम पढ़ते हैं, जो पंचायत के साथ वाला चैप्टर अपना साथ बाद में लग के आता है गाँव से, तो उसमें क्या होता है, योजनाएं वगैरह ये सारी चीज़ें खूब सारी पूछी जाती है। अब योजनाएं कोई एक दो तो है नहीं, है ना। अब एमपी के लेवल पे भी है, और फिर भारत की भी योजनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सारी योजनाएं, मतलब मोर देन 100 से इकट्ठी हो जाती है, तो उनको याद करना, उनका सन, उनके बारे में, और फिर थोड़े से बजट वगैरह के आंकड़े वगैरह, ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है याद करना इन चीज़ों को, और याद बनाए रखना अपने में। तो ये एक प्रॉब्लम है, बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं पटवारी की, तो बिल्कुल करें। और ये सारा पूरा अभी तक का तो अपडेटेड यही है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये हमें पता चल जाएगा, है ना। और नोटिस तो जारी ऐसा हो ही गया है कि जो 1 लाख भर्ती के बारे में बात चल रही थी, उसका नोटिस आया है, आपने शेयर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो उसमें जो विभिन्न विभागों से पोस्ट वगैरह निकलवाई हैं उसके बारे में सूचना दे दी गई, विवरण प्राप्त हो चुका है। तो ये है अभी तक का। और मैं आपसे और आगे अगर कुछ आता है तो मैं डिटेल वीडियो में और आपसे बात करूँगी। और रही बात सीबीसीटी की, तो हम मतलब जल्दी से अगर या तो नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो मैं आपको बता दूंगी। और एक बार सीपीसीटी एग्जाम क्लियर करने के बाद 7 ईयर्स तक की उसकी वैलिडिटी रहती है, मतलब 7 साल तक वैलिड रहता है। एक बार निकाल लो 7 साल तक फुर्सत। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। लाइव तो मैं जाती हूँ रोज़, तो रोज़ अभी मेरा 2 बजे के बाद, मतलब 3 बजे स्टार्ट कर देती थी, लेकिन अब 3 बजे तक क्लास रहेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कि साढ़े तीन तक का ही रहता है। फिर 3-4 घंटे उधर हो जाते हैं, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक भूख लगते हैं, घर आ जाते हैं। तो आप लोग भी मेरे लाइव से भी जुड़ जाया कीजिए, क्योंकि लाइव से होता क्या है कि कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपस में बना रहता है। आप लोग मुझे देखते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ कोई लोग देख रहे हैं, और शायद आप मुझे भी देख के अपन साथ में से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यही है बस। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।